नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो अपन जानते हैं कोई भी अणु होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु की एक सारणी आपको पता ही होगा। जैसे हाइड्रोजन शुरू होता है और लगभग 119 के आसपास तत्व है। उन सभी तत्वों का आपको क्रम याद होना चाहिए। अगर क्रम याद है तो उस क्रम के हिसाब से अपन आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी तत्व है वो उसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र के हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जैसे हाइड्रोजन आता है, ये देखो सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन 1 पर आता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो होता है 1। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान मानेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमेशा 1 रहता है, ये लिखा है 1। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। 11 तत्व लिखे मैंने। परमाणु क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। अगर इनका परमाणु द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है तब जो भी संख्या क्रम है उस क्रम को दुगुना करके लिख दो। केवल हाइड्रोजन, इसका याद रखना आपको, हाइड्रोजन का हमेशा 1 होगा। हाइड्रोजन को दुगुना करके नहीं लिखना है। हीलियम है तो हीलियम का 4, लिथियम का 6, बेरिलियम का 8, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, नियोन का 20 और सोडियम का 11 दूनी 22 होता है। लेकिन सोडियम का अपन को 22 नहीं लिखना है। सोडियम का याद रखना है 23। ठीक है। परमाणुक द्रव्यमान पीछे यूनिट आता है इकाई। ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणुक द्रव्यमान, अगर दो परमाणु मिलकर, अपन को पता ही है जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे H और H, दोनों मिलकर बनेगा H2। हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान होगा। अगर हाइड्रोजन का अपन को पता है कि हाइड्रोजन का 1 है, ये लिखा 1। अब हाइड्रोजन कितने परमाणु से मिलकर बना है? H2 2 परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए 2 कर दो बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक तत्व है तो ये सारे परमाणु हैं। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण होता है। कोई भी 2 परमाणु मिलेंगे और एक अणु का निर्माण होगा। 2 परमाणु मिल सकते हैं, 3 परमाणु मिल सकते हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण होता है तो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणु से मिलकर बना है तो हाइड्रोजन की परमाणुकता हो गई 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणुकता भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे सोडियम को एक बार ही लिखा जाता है, Na2 नहीं होता, सोडियम केवल Na होता है, तो सोडियम की परमाणुकता 1 होगी। तो जितने कोई भी अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होगा वह उसकी परमाणुकता कहलाएगी। अब अपन को देखो 11 तक तो लिखा हुआ है। 11 के बाद कितना आता है? देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आप 9th क्लास में हो तो 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो पता ही है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका दुगुना करके लिख दो। मैग्नीशियम का 24, 26, 28, 15 और 30, 16 दूनी 32। क्लोरीन का 17 दूनी 34 नहीं होता, क्लोरीन का होता है 35.5। ये याद रखना है। एक तो क्लोरीन का आपको विशेष याद रखना, एक हाइड्रोजन का और एक सोडियम का। बाकी सभी दोगुना करके लिखना है। अगर आपको क्रम संख्या है तो डबल करके लिख दो। ऑर्गन 36, कैल्शियम 19 दूनी 38 और पोटेशियम और कैल्शियम का हो गया 40। ठीक है। आपको यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब यदि आपको ये सब ध्यान है क्योंकि क्रम संख्या याद है तब दुगुना करके आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। अब जो परमाणु कितने परमाणु मिलकर अणु का निर्माण होता है उस हिसाब से किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ तक आपको याद है
तो आगे देखो, जैसे मुझे जल का सूत्र पता ही है आपको, H2O होता है। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है। इस जल के अंदर तत्वों की संख्या कोई पूछे तो तत्व तो है 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु की संख्या पूछे तो परमाणु है 3, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। 3 परमाणु से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? जल का निर्माण हुआ है। जल एक यौगिक कहलाता है। यौगिक क्यों? क्योंकि यौगिक की परिभाषा होती है कि निश्चित अनुपात में जो दो तत्व आपस में मिलकर बनते हैं वो यौगिक कहलाता है। तो जल भी एक क्या है? यौगिक है। तो देखो, जल का अगर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले अपन को पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 पर। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, तो ये लिखा 1। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो गुणा करके कितना लिखना है? 2 लिखना है। एक तत्व का काम हो गया। अब दूसरा तत्व देखो, प्लस किया, ठीक है। दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखो कितने नंबर पर आता है? 8 पर आता है, तो कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान? 16 हो गया, ये लिखा 16 मैंने, ठीक है। 16 लिखा। देखो 2 एकम 2 प्लस 16, 16 2 कितने हो गए? 18। पीछे क्या लगाना है? यूनिट लगाना है, ठीक है। पहले इसको बोलते थे यूनिट, पहले इसको एएमयू बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। अब इसको यू बोलता है, शॉर्ट फॉर्म में यू बोला जाता है। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 18 यूनिट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार किताब के अंदर एक उदाहरण दिया हुआ है, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। इसका अगर आणविक द्रव्यमान पूछे तो देखो, परमाणु की संख्या इसमें कितनी है? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, 2 और 3 ऑक्सीजन की। 2 और 3 कितने हो गए? 5 परमाणु से मिलकर HNO3 का निर्माण हुआ है। तत्वों की संख्या पूछे तो तत्व इसमें 3 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 तत्व मिलकर किसका निर्माण हुआ है? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ है। तो देखो, इसको क्रम संख्या 1, इसको 2 डाल दे। तो देखो HNO3 का कैसे ज्ञात करना है? पता ही है, हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? 1 पर। परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी? 1 है, तो 1 कर दिया। अगर एक संख्या तो गुणा 1 करो या मत करो, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, हाइड्रोजन का हो गया। दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन 7 नंबर पर, परमाणु द्रव्यमान 14, ये लिखा मैंने 14। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो लिखा 1, ठीक है। नाइट्रोजन का काम हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, प्लस लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्रम संख्या ऑक्सीजन की कितनी है? 8 है। परमाणु द्रव्यमान कितना? 16, तो 16 लिखो, ये लिखा 16। अब कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? O3 3 है, तो ये लिखा गुणा में 3 लिखा। अब देखो, 1 और 1 का गुणा 1 प्लस 14 एकम 14 प्लस 16 दिया 48, ठीक है। 48 और 14 62 और कितने हो गए? 63 यूनिट हो गया। तो ये हो गया HNO3 का आणविक द्रव्यमान। तो इसी प्रकार किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, एक और उदाहरण जैसे देख लेते हैं। साधारण नमक जो अपन सभी घर में खाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है साधारण नमक का? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका अगर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? सोडियम आपको पता ही है, हाइड्रोजन का 1 याद रखना है, सोडियम का याद रखना है, कितना होता है? 23, और क्लोरीन का 35.5। ये तीनों थोड़े अलग है, तो इनको याद रखना है। तो सोडियम कितना होता है? सोडियम का 23 होता है। सोडियम की संख्या